हरियाणा में एक बीजेपी के मंत्री के स्कूल में उस केंद्र से 6 बच्चे टॉपर की लिस्ट में। लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। आरजेडी ने नीट परीक्षा में बीजेपी के नेताओं द्वारा की गई धांधली पर एक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी ने कहा आज 1990 का दौर नहीं है कि नैरेटिव चलाकर आरजेडी और इसके नेताओं को बदनाम करके राजनीतिक रोटियां सेंक लिया जाएगा। हम बीजेपी के हर नैरेटिव माहौल को धज्जियां उड़ा देंगे और जनता के लिए एक स्वच्छ और पॉजिटिव राजनीतिक माहौल का तैयार करके देंगे ताकि राज्य और देश का विकास हो सके। प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं, वो गुनहगार हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को पहले बीजेपी नेता व भारत का शिक्षा मंत्री स्वीकार नहीं किया, और जब नीट परीक्षा की धांधली का पर्दाफाश हो गया, इस बात का खुलासा हो गया कि नीट एग्जाम में परीक्षा के सेंटर से लेकर रिजल्ट की घोषणा करने वाली संस्था एनटीए तक अराजकता फैल गई थी, तब बीजेपी के लोग एक अलग प्रकार से भारत के लोगों को मूर्ख बनाने, मुख्य बिंदु से लोगों को ध्यान भटकाने की साजिश रचना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता व बिहार का डिप्टी सीएम हिंदी न्यूज़ चैनल पर सबूतों के साथ ये स्वीकार किया कि नीट परीक्षा में भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए हैं। इसमें बिहार पुलिस अनेकों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी का बिहार डिप्टी सीएम ने गिरफ्तार एक आदमी के हवाला देते हुए पेपर लीक होने और करने की जिम्मेदारी बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर थोप दिया। प्रीतम दोनों दूर का संबंध भी है। सिकंदर प्रीतम और तेजस्वी के 60 गांठ की गहन जांच होनी चाहिए। इस बात पर जब पत्रकार पूछा कि आप तेजस्वी यादव पर पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उनको इस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को भटका रहे हैं? इस पर जवाब देने के बजाय बीजेपी का डिप्टी सीएम भाग खड़ा हुआ। वक्तव्य करिए, मैं इस तरह के भाषा बोलने वाले के साथ कोई वक्तव्य नहीं करता हूं और इस तरह की मानसिकता नहीं रखता हूं। धन्यवाद। अच्छा, जिसके बाद बिहार का आरजेडी पूरे सबूत के साथ पेश हुई है, जिसमें कि डिप्टी सीएम के बयान की धज्जियां उड़ा दी गई। नीट परीक्षा पेपर लीक में गिरफ्तार व्यक्ति का संबंध तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी डिप्टी सीएम ने बताया जनता को मूर्ख बना रहे थे, वो उल्टा पड़ गया है। आरजेडी जिस सबूत को लेकर जनता के सामने आई है, उससे ये सिद्ध होता है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में गिरफ्तार व्यक्ति का संबंध बीजेपी के नेता बिहार के एक्स डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में गिरफ्तार व्यक्ति हाल ही में नीट परीक्षा पूर्व बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के साथ संपर्क में आया था और नीट एग्जाम तक संपर्क में रहा। जो शख्स दिख रहा है, इसमें जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम अमित आनंद है। कबूलनामा है। मालूम हो, नीट परीक्षा में धांधली सिर्फ पेपर लीक करने के मामले में नहीं हुई है, इसमें लीगल धांधली भी की गई है। इसके भी अवशेष मिलते हैं। एनटीए, जिसे मोदी सरकार ने बनाया था, के द्वारा बच्चों को 2 घंटे के लिए एग्जाम सेंटर को बदलने का अवसर दिया गया। नीट रिजल्ट में बच्चों के 718, 719 नंबर दिए गए, जो अतार्किक माने जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पेपर लीक व एग्जाम सेंटर पर धांधली उस राज्य में हुए हैं जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है और मोदी सरकार का दबदबा चलता है। हरियाणा में एक बीजेपी के मंत्री के स्कूल में
उस केंद्र से 6 बच्चे टॉपर की लिस्ट में। कुछ लोगों का 718, 719 अंक भी आए हैं। एनडीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स उन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं।